सो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को आपके अपने चैनल द अल्फा क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2025 के आगामी परीक्षा में व्यस्त होंगे, है ना। तो हम लोग जो अभी ये सेशन स्टार्ट किए हैं अपलोडेड वीडियो डालने वाला, उसमें सारे आपको त्रिभुज के जितने भी प्रमेय हैं उसको हम लोग एक एक करके प्रूफ करके आपको हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस 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 समरूपता, ठीक है। साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता देखने वाले हैं, ठीक है। यह एक समरूपता की कसौटी है, तो इसे हम लोग देखेंगे और आई होप आप लोग सारे बच्चे कंसंट्रेशन के साथ एकाग्र होकर के देखेंगे, क्योंकि बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं है सर। अब आपके पास बार बार देखने के लिए समय भी नहीं है, ठीक है। आप जो भी चीज देखेंगे एकाग्रता से देखेंगे, बढ़िया से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और इसे अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें लाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छे से आप देखते हो, कितने अच्छे से आप इसको केयर करते हो। तो चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। क्या कर बाबू, एस 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 समरूपता। आप जान चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप तभी होता है जब उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है। संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। अब इसमें कहा क्या बाबू कि एस 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 समरूपता में यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें संगत भुजाएं समानुपाती दिया है, संगत कोण बराबर करना है और जब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो जाए, संगत भुजा समानुपाती हो जाए तो दोनों को समरूप कह देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए, ठीक है। दो त्रिभुज का निर्माण कीजिए। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें कहा क्या रहा बाबू, दिया है आपको, है ना, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें क्या है बाबू, इसमें है आपको ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये दे रखा बाबू कि उनके जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती है, ठीक है। संगत भुजाएं क्या बाबू, समानुपाती है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें प्रूफ करेंगे कि इसका संगत कोण बराबर है और फिर जब संगत कोण बराबर हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या बाबू एक समरूप त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको कोई रचना की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट केस में कोई रचना की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे प्रमाण में ही, सॉरी सिद्ध करना ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। अब सीधे बात करेंगे प्रमाण पर। प्रमाण पर देखो, अगर केस के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसमें दो केस हम लोग ऐसे तीन केस लगा सकते हैं, दो केस लगा लेंगे, ठीक है। आप कोई एक भी केस लगाकर इसको प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसमें दो केस लगा देंगे, ए में आपको तीनों केस लगा करके बताए थे, ठीक है। इसमें दो केस आपको लगा देते हैं। देखो फर्स्ट केस क्या हम लोग लेकर चलेंगे, इसमें केस फर्स्ट में स्थिति प्रथम में लेकर चलेंगे कि ए बी जो है वो डीई के बराबर है, ए बी जो है वो डीई के बराबर है। ये फर्स्ट केस हो गया इसका, ठीक है, हो गया, फर्स्ट केस हो गया। तो क्या है बाबू, ए बी जो है वो डीई के बराबर हो गया, ये आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सर, जो आपको यहां पर गिवन है ए बी बटा डी जब बराबर हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक। अर्थात एक इसका जब मान हो गया तो ये सब बाकी भी ए बी बटा डी बराबर आपको क्या है, बी सी बटा ई एफ बराबर आपको है क्या बाबू, ए सी बटा डी एफ। तो अगर इसका मान एक रखते हो तो सबका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, है ना। सबका मान एक हो जाएगा, सबका बराबर में एक आप कह सकते हो। और जैसे ही सबके बराबर में एक कहोगे तो आप ये भी तो कह सकते हैं आप क्या कि ए बी जो है ए बी जो है बाबू डी के बराबर हो गया, BC जो है वो EF के बराबर हो जाएगा और AC जो है वो DF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके, DF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया। AB बटा DE, जब दोनों आपस में AB और DE बराबर हो गया अर्थात AB बटा DE का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब इसका मान एक रखोगे तो सभी के बराबर में एक हो जाएगा, अर्थात हम लोग कह सकते बाबू कि AB जो है वो DE के बराबर हो गया, BC जो है वो EF के बराबर हो जाएगा और AC जो है वो DF के बराबर हो जाएगा। अब आप आइए ध्यान से देखिएगा इस किसमें, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC, ठीक है, तथा मैं आपको आगे के पेज पर लेकर चलता हूं, ठीक है, फ्रेश देखेंगे हम लोग।
बात करें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में आपने क्या ला दिया बाबू, ए बी बराबर डी ई ला दिया, बी सी बराबर ई एफ हो गया और ए सी बराबर डी एफ हो गया। इसका मतलब कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज कौन सा बाबू, डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। अब हम लोग बात क्या करते हैं, ये जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों का, ठीक है, संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, इन दोनों को सर्वांगसम कर लो किससे, एस 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 से। ठीक है, प्रमेय से। अब कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको प्रत्येक कोण हम लोग बराबर कर देंगे, भुजा बराबर होता है कोण बराबर करेंगे, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे, सिंपली आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, पहला में क्या हो गया कि सारा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है बाबू, सभी कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक है, सभी कोण आपस में बराबर हो गया, मतलब कोण ए बराबर कोण बी हो गया, कोण सी बराबर कोण डी हो गया, सॉरी कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण, ठीक है, ई, और कोण सी बराबर कोण एफ हो गया। ठीक है, ये हो गया। और संगत भुजा मतलब ए बी बटा डी ई बराबर क्या बाबू, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ हो गया। ठीक है, संगत कोण बराबर आ गया, संगत भुजा समानुपाती हो गया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या बाबू, इसलिए कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, समरूप हो जाएगा डी ई एफ के। तो फर्स्ट केस से हम लोग, फर्स्ट स्थिति से, फर्स्ट सिचुएशन से हम लोग इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत होगा किसी बच्चे को तो बोलिएगा बाबू आप लोग। ठीक है, किए क्या हम लोग यहाँ पे बाबू, किए क्या, मान करके चले हैं, इसमें हम लोग मान करके चले हैं कि जो आपका इन दोनों त्रिभुज में, ठीक है, जो आपका ए बी जो है वो डीई के बराबर हो गया, आपको दे रखा है, इसके संगत भुजा समानुपाती दे रखा है। हम लोग मान लिए कि ए बी जो है डीई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे कि ए बी बटा डी बराबर 1 हो गया। जब ए बी बटा डी का मान 1 हो गया बाबू, तो सभी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उनका अनुपात। ठीक है, अर्थात ए बी जो है डी के बराबर, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर, और ए सी जो है आपको डी एफ के बराबर। और जब ये बराबर हो ही गया यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू, यहाँ से इसका मतलब हो गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है, कोण आपस में बराबर होगा, भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो कोण भी बराबर हो जाएगा, भुजा समानुपाती, मतलब दोनों त्रिभुज आपको क्या हो जाएगा बाबू, समरूप हो जाएगा। और आप जानते हैं दो सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन दो सर्वांगसम त्रिभुज सदैव समरूप होता ही होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। तो चलिए, केस फर्स्ट हम लोग यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पर केस सेकंड भी देखेंगे सर यहाँ पर। ठीक है, अब केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड के लिए भी आप यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लो, दोनों इसके लिए भी फिगर ड्रॉ कर लो। ए बी सी डी ई एफ हो गया, डी ई एफ हो गया। अब यहां से देखिए बाबू, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहां से इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें केस सेकंड लेकर चलेंगे। और केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में हम दो त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज यहां पर, एक त्रिभुज यहां पर। ठीक है, इसको कहेंगे ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, दो त्रिभुज हम बाबू देख लिए है ना, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज आपको क्या है, डीईएफ है। अब इन त्रिभुज में क्या होगा केस सेकंड में कि ए बी बोलेंगे, ए बी छोटा है किससे, डीई से, मतलब डीई बड़ा है आपको ए बी से। इसमें क्या बाबू, जो डीई है वो ए बी से बड़ा है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किस बच्चे को। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, रचना कर लेंगे, एक रचना करेंगे, रचना। और रचना में आप क्या लिखेंगे सर इसमें, तो रचना में लिखेंगे हम बाबू कि त्रिभुज ए बी सी के भुजाएं, भुजाएं किससे, डीई से, डीई से क्या बाबू, ए बी बराबर डीपी तथा डीएफ से, डीएफ से एसी बराबर डीक्यू काटा, काटा हो गया। फिर उसके बाद क्या बाबू बोलेंगे, उसके बाद पीक्यू को मिलाया, पीक्यू को मिलाया। इतना काम हम लोग बाबू इसमें लिख लेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज हो गया आपको, एक त्रिभुज एबीसी हो गया, दूसरा त्रिभुज आपको डीईएफ हो गया। ठीक है, अब एबीसी की जो भुजा एबी है वो डीईएफ के भुजा डीई से छोटा है, मतलब कि आपको डीई क्या है, बड़ा हो गया। कंस्ट्रक्शन कर लिया हम लोग कि डीई से एबी बराबर डीपी, ठीक है, और आपको डीएफ से एसी बराबर ना डीक्यू काट लिए, और पीक्यू को फिर हम लोग मिला दिए। ठीक है, इसमें से हम लोग काट लिए क्या बाबू, इसमें से काट लिए हम लोग पी, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे क्यू, और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बाबू, यहाँ पर मिल जाएगा एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू मिल गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे, है ना, ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। ठीक है, आइए देखेंगे बाबू, प्रमाण में देखेंगे हम लोग। प्रमाण में दे रखा है क्या, प्रमाण में दे रखा है आपको कि ए बी बटा
ए बी बटा क्या बाबू डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ आपको दे रखा है। अब ए बी के बदले आप क्या रख सकते हो, अब ए बी के बदले आप यहाँ पर डीपी ले सकते हो और आपको ए सी के बदले में डी क्यू ले सकते हो। तो हो जाएगा क्या कि यहाँ बन जाएगा बाबू आपको क्या डीपी बटा डीई बराबर हो जाएगा यहाँ से डी क्यू बटा में डी एफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, इसको आप लिख सकते हो डीई बटा में डीपी बराबर डीई बटा में डीपी बराबर हो जाएगा क्या डी क्यू बटा में डी नहीं डी एफ बटा में डी एफ बटा में डी क्यू। ठीक है, अब दोनों से हम लोग क्या करें बाबू एक एक माइनस कर लो, दोनों में से आप एक एक माइनस कर लो। ठीक है, तो लिखोगे आप डीई बटा डीपी माइनस वन बराबर डी एफ बटा डी क्यू माइनस वन। जब माइनस वन करोगे जैसे कि मान लो, तो अब क्या बन जाएगा आपको डीई माइनस डीपी बन जाएगा क्या बाबू यहाँ से डीई माइनस डीपी बटा में डीपी, और इधर क्या हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू बटा में डी क्यू हो जाएगा। अब देखो डीई में से आप डीपी घटा दो तो क्या बचेगा आपको पीई बचेगा, और यहाँ पर डीएफ में से डीक्यू घटा दो तो क्या बचेगा आपको क्यूएफ बचेगा। तो ऊपर बचिए क्या यहाँ पर बाबू, यहाँ पर ऊपर में बचेगी आपको पीई पीई बटा में डीपी। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा आपको क्यूएफ बटा में डीक्यू, ये बच गया। ठीक है, अब इसका अगेन रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा डीपी बटा पीई बराबर बराबर हो जाएगा डीक्यू बटा में क्यूएफ। क्या बाबू डीपी डीपी बटा में पीई बराबर डीक्यू बटा में क्यूएफ हो गया। और ये आप क्या देख रहे हो सर, ये थेल्स पर में देख रहे हो आप, है ना, थेल्स पर में देख रहे हो, है ना। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह लेंगे, सॉरी थेल्स प्रमेय का विलोम देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक ही अनुपात में है तो तीसरी भुज जो ये भुजा है आपको तीसरी भुजा का समांतर हो जाएगा, इसका थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर आपको क्या हो जाएगा बाबू ईएफ हो जाएगा। ठीक है, थेल्स के विलोम, थेल्स के विलोम। ठीक है, ये थेल्स के विलोम हो गया हो गया। ठीक है सर, चलिए अब यहां से आपको मिल गया कि दोनों आपस में क्या हो गया समांतर हो गया। जब समांतर हो गया इसका मतलब पी है जो वो ई के बराबर हो जाएगा, क्यू जो है वो आपको वो एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बाबू अब कि कोण पी बराबर कोण ई तथा कोण क्यू बराबर कोण एफ, ये हम लोग 2 पॉइंट यहां से प्राप्त हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करें बाबू इसमें चल लेंगे हम लोग, क्या गया हम लोग का यहाँ से ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ से मिल गया हम लोग यहाँ बाबू P बराबर E और Q बराबर F मिल गया। ठीक है, P बराबर E और Q बराबर F मिल गया। अब क्या करेंगे बाबू हम लोग यहाँ से ये दोनों त्रिभुज में चल लेंगे, त्रिभुज DPQ और DEF में चल लेंगे। ठीक है, हम लोग किस बाबू चलेंगे हम लोग त्रिभुज त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज किसमें DEF में। अब एक्चुअली आप इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि जो P बराबर कोण E हो गया और कोण Q बराबर कोण F हो गया, मतलब दो कोण आपस में बराबर हो गया दोनों का। ठीक है, दोनों को आपस में बराबर हो गया, दो कोण। इसका मतलब हम लोग कह लेंगे त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, सिमिलर हो जाएगा किस बाबू AA से हो जाएगा। ठीक है, AA समरूपता से हो जाएगा। अब जब ये दोनों समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती संगत कोण आपस में बराबर। ठीक है, तो A बराबर A तो ठीक है सर, डी बराबर डी तो ठीक है। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा DP बटा DE बराबर हो जाएगा PQ बटा में EF बराबर हो जाएगा आपको हो जाएगा DQ बटा में DF हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको आ गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करेंगे, जो DP आप किसको माने थे, आप DP बराबर किसको माने बाबू DP AB के बराबर माने हैं और DQ किसको माने AC के बराबर माने हैं। तो यहां पर यदि आप रख देते हो DP के बदले में AB बटा DQ बराबर यहाँ पर कितना PQ बटा में EF बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा AC बटा में DF, और ब्रैकेट में आप लिख दो AB बराबर क्या है बाबू AB बराबर DP था और फिर AC बराबर क्या था बाबू आपको DQ था, इतना आप रख दो इसमें। ठीक है, AC बराबर आपको DQ था, रख दिया यहाँ पर। अब आप कंपेयर कर लो, अब आप जब कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है, AB बटा DE बराबर PQ बटा EF बराबर किस बाबू AC बटा DF। ठीक है, साथ ही साथ AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, जो आपको फर्स्ट में आपको ये प्रमेय में दे रखा है, संगत भुजा समानुपात दे रखा है और ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। यहां से दोनों का जब आप कंपेयर करते हैं दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा बाबू, यहां से बन जाएगा आपको कि जो BC है वो आपको PQ के बराबर हो गया, BC PQ के बराबर हो गया। ठीक है, जो BC बाबू किस बराबर हो गया आपको PQ के बराबर हो गया। अब चलेंगे हम लोग अगेन किसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में। ठीक है, इसमें चलेंगे। अब यहां पर क्या क्या मिल गया आपको, अब यहां पर क्या क्या मिल गया, तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। AB बराबर DP रचना में किए हम लोग, कहां पर रचना में किए हैं। ठीक है, BC बराबर हम लोग को PQ अभी हम लोग फाइंड आउट किए। ठीक है, प्राप्त हुआ। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या मिला बाबू AC बराबर आपको DQ
डी क्यू, AC बराबर डी क्यू। ये कहां से मिला बाबू हम लोग को? ये भी रचना में किए हैं, ठीक है, कहां से? रचना में किए हैं, ठीक है, ये रचना में आपको। तो इसलिए हम लोग कहेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसको बाबू? डी पी क्यू, किसे? एस 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 से सर्वांगसम हो गया, ठीक है, एस 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 से दोनों सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। जब भुजा आपस में सब बराबर हो गया तो कोण भी आपस में सब बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कोण भी आपस में सब बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग कोण बराबर कह देंगे अब इसके बीच में, ठीक है। अर्थात जो आपका कोण ए है वो कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण आपका बी है वो पी के बराबर हो जाएगा, सी है वो क्यू के बराबर हो जाएगा। और आपने अभी देखा क्या यहाँ से? अभी आपने यहाँ पर देखा है कि जो आपका, ठीक है, किधर गया सर? आपको इसमें देखे, आप इसमें देखे होंगे, हाँ, P है जो E के बराबर है, Q है जो F के बराबर है। तो अभी आप यहां से देख रहे हो ना, जो P है ना, P किस बराबर है? E के बराबर है, और Q जो है वो आपको F के बराबर है। ओवरऑल कंक्लूजन करेंगे इसके बीच में, तो आपको क्या आ जाएगा बाबू? इसमें आ जाएगा कि हम लोग कह लेंगे किसमें? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में आपको क्या क्या मिल जाएगा? संगत भुजा समानुपाती, जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है, AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF, ये दिया आपको। और हम लोग को कोण क्या मिल गया? कोण A बराबर कोण D मिल गया, कोण B बराबर कोण E मिल गया, B बराबर E हो गया, और C बराबर आपको क्या हो गया बाबू? F हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपका कंक्लूजन क्या मिलेगा? संगत भुजा समानुपाती, संगत कोण बराबर, अर्थात आप कह सकते हो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या बनेगा बाबू? DEF, ठीक है, ये हो जाएगा आपको प्रूफ। बोलिए क्या समझ में आया आपसे बच्चों को? बोलिएगा क्या से बच्चों को समझ में आया? यस, यदि आपसे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा और आपको लगा होगा कि नहीं ये सब सारे इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं और हमको सारा प्रमेय देखना चाहिए, तो आप इसके लिए द अल्फा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रमेय में।